सरल भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक के श्लोकों को। चारुदत्तम नाटक गद्य पद्य मिश्रित है, परंतु एग्जाम में हमें केवल श्लोक और सूक्तियों कार्य ही पूछा जाता है। इसलिए इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम केवल श्लोकों और सूक्तियों को ही डिस्कस करेंगे। प्रथम अंक में 30 श्लोक हैं, जिनके 4 लेक्चर तैयार किए जाएंगे। लेक्चर को सुनने से पहले और श्लोकों को समझने से पहले भी आप सबके माइंड में कहानी बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि कहानी को समझने के बाद आप बहुत आसानी से नाटक में आए हुए पात्रों के बारे में जान लेते हैं, जिससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, श्लोक और सूक्तियों का कार्य भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले चारुदत्त नाटक की कहानी को आप अच्छे से याद कर लें और ये सभी लेक्चर सीरीज में बनेंगे, इसलिए कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें। आपने सभी लेक्चर बहुत ध्यान से सुनने के साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लेक्चर को 2 से 3 बार अच्छे से सुन लेते हैं, साथ साथ नोट्स बना लेते हैं, तो पेपर में आने वाले श्लोकों और सूक्तियों को आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि चारुदत्तम नाटक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के सिलेबस में भी लगा हुआ है और ये बुक हमारी बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस में है और ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत मुश्किल से आप इसे समझ पाएंगे, इसलिए एक बार आपको बुक जरूर दिखाना चाहेंगे। तो देखा आपने बुक को, कितना हार्ड लग रहा है ना। इसको पढ़ना और समझना तो बहुत दूर की बात है, भले ही हमें अधिक समय लगे, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके से आप सबके लिए चारुदत्तम नाटक का मटेरियल सॉल्व किया जाए और उसके साथ साथ यह भी प्रयास है कि टॉपिक इंटरेस्टिंग भी बने, ताकि आप सब उसे बहुत आसानी से समझ सकें। और ये सब एफर्ट्स आप सबके लिए किए जा रहे हैं। इसमें बहुत टाइम एनर्जी लगाकर आपके सिलेबस को सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए आप लेक्चर को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। अपने टीचर्स को हमेशा रिगार्ड दीजिए, भले ही वे ऑनलाइन पढ़ा रहा हो या फिर ऑफलाइन। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चारुदत्त की दरिद्र अवस्था से संबंधित श्लोकों को जाना और उसके बाद शकार और वेट समाज के 2 बुरे पात्रों के रूप में दिखाई दिए हैं, तो उनसे संबंधित श्लोकों को जाना और अभी भी उसी से संबंधित आज हम श्लोकों को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं सुना है तो पहले उसे जान लीजिए, क्योंकि कहानी को क्रमशः जानना बहुत आवश्यक है। तो देर न करते हुए हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। चारुदत्तम नाटक को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं उसके राइटर के बारे में। महाकवि भास, जिन्होंने संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटक लिखे हैं और इनके नाटकों की संख्या है 13 और कथा वस्तु के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है। उरुभंग, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उद्यन की कहानी पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। प्रतिज्ञा, यौगंधरायण और स्वपन वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। अविमारक और चारुदत्तम है। और हमारे पास सिलेबस में है चारुदत्तम, जिसके 4 अंक हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास पहले 2 अंक हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास आखिरी 2 अंक हैं। प्रथम अंक है, उसकी कहानी को जान लेते। सबसे पहले स्थापना, नांदी पाठ, उसके बाद सूत्रधार आया था। प्रथम दृश्य विदूषक का चारुदत्त दर्शन और इससे संबंधित 2 श्लोक आपको मिले थे। दूसरे दृश्य में चारुदत्त, विदूषक और चैटी का आगमन हुआ था और इससे संबंधित 6 श्लोक आपको मिले थे। तीसरे दृश्य में वसंत सेना का पीछा, 9 से 22 श्लोक, जिसमें 14 श्लोक हैं और इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। 7-7 श्लोक
करेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर आप आधा अधूरा लेक्चर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए इससे रिलेटेड 2 लेक्चर बनेंगे आपके, और जिसमें 7-7 श्लोक आपको कवर कराए जाएंगे। अगले में रत्निका व मैत्रेय का आगमन है, और उसके बाद रत्निका उत्पीड़न, और इससे संबंधित 5 श्लोक हैं आपके पास। और चौथे दृश्य में चारुदत्त की विभ्रम की स्थिति है, और इससे संबंधित 3 श्लोक हैं। टोटल आपके पास स्टूडेंट्स ये 30 श्लोक हैं, और इसको हमने 4 भागों में डिवाइड करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे दृश्य में, और उसका पहला पार्ट है वसंत सेना का पीछा, और इससे संबंधित आपके पास 14 श्लोक हैं। पिछले लेक्चर में हमने 9 से लेकर 15 श्लोकों को जाना, और उसके आगे के हम अगले 7 श्लोकों को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले श्लोक को जान लेते हैं। असि खलु तीक्ष्णः शिखी ग्रीवा मेचकः क्षिपामि शीर्षं तव मार्येत्वा अलम त्वस्मादृशकान् रोषयित्वा मृतः खलु यो भवति नानाम जीवती। और ये श्लोक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2019 के पेपर में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2017 में सूक्ति के रूप में भी आया हुआ है। कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी आखिरी पंक्ति प्रायशः हमें सूक्ति के रूप में दे दी जाती है, तो इसलिए दोनों तरीके से आप इसे याद करने का प्रयास करें, भले ही श्लोक आ जाए पेपर में या फिर सूक्ति आ जाए। चलिए देखते हैं प्रसंग। अब आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स। कौन है इसके राइटर? महाकवि भास हैं, और चारुदत्तम का पहला अंक चल रहा है, तो इतनी जानकारी आप प्रसंग में लिखें। अवतरण है, क्या स्थिति पता चल रही है कि शकार जो है विट की बात का समर्थन कर रहा है और वसंत सेना को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब श्लोक को जानते हैं, और उससे पहले हम जानेंगे श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को। असि कहते हैं तलवार को, तीक्ष्ण कहते हैं तेज को, और शिखी यहाँ पर मोर के लिए प्रयोग किया गया है। ग्रीवा माने गर्दन है, मेचका माने काले रंग वाली गर्दन को, शिपामी माने फेंकता हूँ, त्वस्मादृशकान् और हम जैसों के, रोषयित्वा माने क्रोधित होकर। ये अर्थ को अब जानते हैं। अब हमने कठिन शब्दार्थों को जान लिया, अब हमारे लिए अर्थ करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे शकार वसंत सेना को डराते हुए कह रहा है कि असि खलु तीक्ष्ण शिखी ग्रीवा मेचकः, मोर के कंठ के समान श्याम रंग वाली मेरी जो असि माने तलवार जो है, खलु तीक्ष्ण निश्चित ही बहुत तेज है, इसलिए शिपामी शीर्षम इसलिए तुम्हारा सिर काट दूंगा या तुम्हें मार दूंगा। अलम त्वस्मादृशकान् रोषयित्वा इसलिए हम जैसों को क्रोधित मत करो, क्योंकि मृतः खलु यो भवति नाव नाम जीवती, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह पुनः जीवित नहीं होता है। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ देखिए शकार विट के मुकाबले हमें अधिक मूर्ख दिखाई दे रहा है, आपने पिछले भी कई श्लोकों में जाना। और विट सांकेतिक रूप में वसंत सेना को मारने का संकेत दे रहा है, परंतु शकार तो स्पष्ट रूप से ही वसंत सेना को मारने के लिए कह देता है। एक तो यहाँ पर क्रोध की स्थिति बताई है, जिसके कारण मनुष्य जो है सही निर्णय नहीं ले पाता है, और दूसरा शकार और विट की जो प्रार्थना है वो कैसी है, तलवार पकड़कर प्रार्थना भी हमें अनुचित प्रतीत हो रही है, क्योंकि उसके हृदय में वसंत सेना के प्रति प्रेम का भाव नहीं दिख रहा, बल्कि अपितु हमें काम का भाव ही दिख रहा है। कोई जब किसी से प्रेम करता है तो कभी इस तरीके से डराते धमकाते हुए अपने प्रेम को व्यक्त नहीं करता है। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप इसकी व्याकरण के अंश को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो भी आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि, समास, प्रत्यय संबंधित पढ़ते हैं उसे व्याकरण के अंशों में जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जहां भी आपको समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए 17वां श्लोक देख लेते हैं। अब अभिनयति वाचांसी सर्वगात्रै किमपि किमप्यन्न वेक्षितार्थ महा अनुचित गति प्रगल्भ वाक्यम पुरुषमयस्य पशुर नवतारः। और यह श्लोक आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में 2015 और 18 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपने बड़े ध्यान से समझना है। प्रसंग लिखिए, फिर अवतरण है। यहाँ पे विट जो है शकार की मूर्खता के विषय में कह रहा है, और जानते हैं वो क्या कह रहा है। सबसे पहले हम श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। अभिनयति माने अभिनय करना, ठीक है, नाटक करना। वाचांसी माने वाणी से। सर्वगात्री माने गात्र कहते हैं शरीर के
अंगों से, कि अन्वेक्षित माने अस्पष्ट सा कह रहा हो, अस्पष्ट कहना माने क्लियर ना होना बात। अनुचित गति, गति माने चाल। प्रगल्भ वाक्य माने मूर्खता पूर्ण वाक्यों को कहने वाला। पशु नरवतारा, पशु रूप में नवअवतार का होना। चलिए अब हम इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। अभिनयति वाचांसी सर्वगात्रे, शरीर के सब अंगों से, वाचांसी अपने वचनों का नाटक कर रहा है। किमपि किमप्यन वेक्षितार्थमः, और कुछ अस्पष्ट सा कह रहा है। अनुचित गति, और उसकी गति यानी चाल कैसी है, भिडंगी चाल वाला है। प्रगल्भ वाक्य, मूर्खतापूर्ण बातें करने वाला है। और इसको देखकर क्या लग रहा है, पुरुषमयस्य पशुर नव अवतारा, कि मानो पुरुष रूपी पशु का ही नया अवतार पैदा हो गया हो। माने है तो बाहरी रूप से इंसान, परंतु जो उसके कार्य दिख रहे हैं वो कैसे हैं, पशुवत दिखाई दे रहे हैं, माने पशु का ही एक नया अवतार हो। तो इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि विट शकार की मूर्खता के बारे में बताते हुए कह रहा है कि शकार तो मुझसे भी अधिक वसंत सेना के प्रति अनुचित व्यवहार को कर रहा है। और यहाँ हम देखें तो दोनों ही पात्र समाज के बुरे पात्रों के रूप में दिखाई दिए गए हैं, और दोनों ही पात्र पशुवत आचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है माने पशु का ही एक नया अवतार ले लिया हो। यहाँ पर पुरुष समाज की नारी समाज के प्रति विकृत भाव को भी बताया गया है। तो इस प्रकार जितने भी श्लोक आप ये पढ़ रही हैं, शकार और विट और वसंत सेना से संबंधित अधिकतर इन सभी श्लोकों की एक्सप्लेनेशन एक समान ही होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए अब हम 18वें श्लोक को जान लेते हैं। तरुण जन सहाय चिंतयाताम देशवासो विगण्य गणिका त्वं मार्ग जाता लतेव वहसी ही धनहार्यम पुण्य भूतम शरीरम समुपचर भद्रे सुप्रियम चा प्रियम च। लिखने का क्रम प्रसंग फिर अवतरण है। यहाँ पे शकार वसंत सेना को धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर इसके अर्थ को जानते हैं और उससे पहले प्रयास करते हैं कि हम कठिन शब्दार्थों को जानें। वेशवासो कहते हैं वैश्यालय को। विगण्य माने विचार करना। धन हार्य पन्य भूतम धन के द्वारा खरीदी और बेचे जाने वाली। सममुपचर यानी स्वीकार करो। सुप्रिय अच्छा हो, च अप्रिय या फिर बुरा हो। कठिन शब्दार्थों को जानने के बाद उसका अर्थ बनाना और भी अधिक सरल हो जाता है, इसलिए प्रयास कीजिए कि पहले जो कठिन शब्दार्थ हो उसको आप याद कर लीजिए। तरुण जन सहाय चिंत्यताम वेशवासो। वैश्यालय जो है तरुण जन, तरुण माने युवकों का सहायक होता है, ऐसा चिंत्यताम तुम्हें सोचना चाहिए। विगण्य तुम्हें ऐसा भी विचार करना चाहिए कि तुम क्या हो, गणिका तुम गणिका हो। और मार्ग जाता लते और मार्ग में लगी हुई लता के समान हो। वसी ही धन हार्यम पण्य भूतम शरीरम तुमने ऐसे शरीर को धारण किया है जो धन से खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए सम मुपचर भद्रे, इसलिए हे भद्रे सुप्रियम अच्छा और अप्रियम या बुरा जो भी जीवन में मिले तुम दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। तो इस प्रकार हम इसके अर्थ को लिखेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शकार जो है वसंत सेना को मार्ग में लगी हुई लता की भांति बता रहा है और कह रहा है कि तुम एक वैश्यालय में रहती हो, वैश्यावृत्ति का कार्य करती हो, इसलिए अच्छा बुरा प्रिय अप्रिय कैसा भी और है जीवन में उसे स्वीकार करो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समाज में नारी के प्रति पुरुष समाज की दुर्भावना को बताया गया है। तो इस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंश को जोड़ेंगे। चलिए 19वां श्लोक देखते हैं और ये हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र 2018 और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। कामम प्रदोष तिमिरेन नादृश्य से त्वं सोदामिनीव जलदोदर सन्निरुद्धा त्वां सूचयिष्यति ही वायु वशोपनीतो गंधश्च शब्द मुखरानी च भूषणानि। पहले प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण है। तो यहाँ आप देख लीजिए, विट वसंत सेना के अंधकार में लोप हो जाने पर शकार को क्या कह रहा है, मतलब दोनों की आपसी बातचीत है। जब वसंत सेना अंधकार का लाभ उठाकर
चली गई है। इसके अर्थ को जानते हैं और उससे भी पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे लिए अर्थ बनाना आसान हो जाए। सौदामिनी कहते हैं बिजली को। इव का अर्थ है समान। जलद उदर यानी कि जलद कहते हैं मेघों के, उदर माने मध्य में, सन्निरुद्धा यानी छिपी हुई, वायु वशोपनीतो और वायु के वेग से पास में लाई गई। गंधश्च गंध के द्वारा, शब्द मुख रानी यानी ध्वनि को गूंजते हुए। भूषणानी माने जो उसने आभूषण डाले हुए हैं। तो चलिए इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे कामम प्रदोष तिमिरे नादृश्य से त्वम सौदामिनी जलदोदर सन्निरुद्धा। तुम जलद माने बादलों के बीच में छिपी हुई, सौदामिनी माने बिजली के समान। कामम प्रदोष तिमिरेन अंधकार के कारण भले ही हमें नादृश्य से दिखाई नहीं दे रही हो, फिर भी त्वाम सूचिष्यसि वायु वशोपनीतो, फिर भी वायु के वेग से पास लाई गई। तुम्हारे द्वारा जो धारण की गई माला है उसकी जो सुगंध है और तुम्हारे ध्वनि करते हुए जो आभूषण है, तुम्हारे यहाँ पर सूचिष्यति तुम्हारी सूचना दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम इसके अर्थ को लिखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर विट अंधकार में वसंत सेना के ना दिखने पर कहता है कि जिस प्रकार मेघों के अंदर बिजली होती है वो कैसी होती है, छिपी हुई होती है, और तुम बाह्य रूप से भले ही हमें नहीं दिख रही हो परंतु जो तुमने आभूषण डाले हैं, माला रूपी आभूषण पहने हैं और उनकी सुगंध, उनकी आभूषणों की आवाज हमें तुम्हारा परिचय बता रही है कि तुम कहीं दूर नहीं हो बल्कि आसपास ही हो। तो इस प्रकार हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम व्याकरण के अंशों को निकालने का प्रयास करेंगे। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? आप प्रयास कीजिए, जहां मुश्किल आए तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहिए। नेक्स्ट हम 20वां श्लोक देखते हैं। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ असत्पुर सेवेव दृष्टि निष्फलताम गता। लिखने का क्रम हमारा प्रसंग, फिर अवतरण, और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति बन रही है। विट वसंत सेना को गाढ़ अंधकार में, गहरे अंधकार में नहीं जब देख पाता तो उस स्थिति को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना है और फिर उसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। और उससे भी पहले कठिन शब्दार्थ को जान लेते हैं। लिम्पतीव का अर्थ है लेपन करना, वर्षति वांजनम, और यहाँ पर इसका अर्थ है काजल। असत्पुरुष यानी दुष्ट पुरुष। चलिए अब इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर विट जो है वसंत सेना को जब नहीं देख पाते तो स्थिति में क्या कह रहा है। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम डबह। तम माने अंधकार, अंधकार इतना दिखे कि मानो शरीर के अंगों का लेपन कर रहा है, और आकाश क्या कर रहा है, मानो काजल की वर्षा कर रहा है, अर्थात बहुत अधिक घना अंधकार है। असत्पुरुष सेवेव, असत्पुरुष माने दुष्ट पुरुष की सेवा की भांति मेरी दृष्टि भी इस अंधकार में देखने में निष्फल हो गई, अर्थात मैं भी तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर विट की दृष्टि भी अत्यधिक अंधकार के कारण अवरुद्ध होगी, और इतनी अवरुद्ध होगी कि उसे अपने शरीर के अंग भी इस अंधकार में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वसंत सेना को देखना कैसे संभव होगा। इसलिए मानो ये अंधकार क्या कर रहा है, हमारे शरीर के अंगों का लेपन कर रहा है, जिसके कारण वह वसंत सेना को नहीं देख पा रहा है। तो इस प्रकार आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सुलभ शरणमाश्रयो भयानाम वनम गहनम तिमिरम च तुल्यमेव उभयम अपि रक्षतेऽन्धकारो जनयति यश्च भयानि यश्च भीतः। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, अवतरण। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। विट शकार को अंधकार की विशेषता बताते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हम इसके अर्थ को जानते हैं और उससे पहले हम कठिन शब्दार्थों को जानते हैं। गहन कहते हैं घने, घना जंगल, घना वन। तिमिर आप पढ़ चुके कई बार, अंधकार के लिए प्रयोग है। तुल्य माने समान है। जनयति माने उत्पन्न करता है। यश्च भीतः जो डरा हुआ है या फिर डराया हुआ है। तो अब इसके अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर विट शकार को बता रहा है, कह रहा है वन गहनम, घना वन और घना अंधकार, तुल्य में व समान रूप से भयानाम भयभीत लोगों को है। सुलभ माने आसानी से आश्रय प्रदान करता है।
उभयमपि रक्षते अंधकारो, और दोनों की ही ये जो अंधकार है रक्षा करता है। तो इस प्रकार आपने इसके अर्थ को लिखना है और फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे अंधकार की विशेषता है, कितना अधिक गूढ़ अंधकार है। आपने पिछले श्लोक में भी लिखा कि ये अंधकार मानो शरीर के अंगों का लेपन ही कर रहा है, मानो अपने शरीर के अंग भी इस अंधकार में हमें नहीं दिख रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को नहीं भलीभांति देख पा रहा, तो वसन सेना जो अंधकार का लाभ उठाकर भाग गई है, तो वह कैसे पकड़ में आएगी, क्योंकि अंधकार की स्थिति दोनों लोगों के लिए शरण का रास्ता बन जाती है, जो डरा हुआ हो या फिर डराया हुआ। तो यहाँ पर जो मुख्य बात की है, जो डरा हुआ है उसकी अंधकार जो है विशेष रूप से सहायता करता है। इस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम व्याकरण के अंश को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कर लेंगे ना आप स्टूडेंट्स? साथ साथ करने का प्रयास कीजिए, और जहां से नहीं समझ आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर का ये आखिरी श्लोक है हमारे पास। अलोक विशाला म सहसा तिमिर प्रवेश छन्ना उन्मीलितापि दृष्टि निर्मिलिते वांधकारेन। और यह श्लोक आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2015, 2020 के पेपर में और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 2017 के पेपर में आया हुआ है। लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, फिर आप अवतरण लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या स्थिति हमें पता चल रही है कि विट जो है शकार को अंधकार के विषय में बता रहा है। चलिए इसके अर्थ को जानने से पहले हम क्या करेंगे, जो इस श्लोक में आए हुए कठिन शब्दार्थ हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। अलोक विशाला, अलोक कहते हैं यहाँ पे प्रकाश को, तिमिर अंधकार के लिए प्रयोग हुआ है, प्रवेश चन्ना माने घिर जाना, उन्मिलित माने खुले हुए हैं जो नेत्र, दृष्टि निमित्त का अर्थ है बंद कर दी गई हैं। चलिए इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करते हैं कि अलोक विशाला जो प्रकाश में दूर तक फैली हुई दृष्टि थी, सहसा अचानक तिमिर माने अंधकार में प्रवेश करने से घिर गई है, और मेरी उन्मिलित खुले हुए नेत्र हैं, और वह भी क्या लग रहे हैं, निम्लितेन माने अंधकार में बंद हुए से प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार आप इसके अर्थ को लिखेंगे और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इतना अत्यधिक अंधकार है, मेरे नेत्र खुले हुए हैं परंतु मैं उन नेत्रों से कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। अर्थात जैसे नेत्र बंद होते हैं ना, आंखें जब बंद होती है हमें कुछ नहीं दिखता, तो अभी भी स्थिति यही है। तो इतना अधिक अंधकार है कि अपने शरीर के अंग ही नहीं देख पा रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है मानव नेत्र खुले होकर भी बंद ही हैं। क्योंकि एक व्यक्ति आप देखते हैं साधारणतः क्या होता है, दिन के उजाले में हम बहुत दूर तक देखने में समर्थ हो जाते हैं, परंतु वही घने अंधकार के कारण हम पास की वस्तु को, पास के व्यक्ति को भी देखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि नेत्र तो उस समय खुले हुए हैं परंतु अंधकार के कारण नेत्रों की स्थिति क्या हो जाती है, बंद सी प्रतीत होती है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर व्याकरण के अंश को निकालने का प्रयास करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट्स चारुदत्तम बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, परंतु हमारा प्रयास है कि सरल से सरल तरीके में आप सबके लिए ये लेक्चर्स तैयार किए जाएं। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। ऐसे नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलते रहेंगे। आने वाले लेक्चर्स अभी चारुदत्तम नाटक के श्लोकों के सीरीज में चलेंगे, इसलिए आने वाले लेक्चर में भी आप फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आशा रख सकते हैं कि आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे, और साथ साथ जो भी आपके डाउट्स आए तो वह आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स ऐसे नए टॉपिक्स और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।